नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज ग्राम सभा गिरहिया में जमीन पर कब्जे का विवाद, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। निचलोल तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गिरहिया में जमीन को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ग्राम सभा निवासी रमेश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके पैतृक भूमि पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि उक्त भूमि उनके पैतृक संपत्ति है, जिसका घरौनी उनके नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि वह वर्षों से इस भूमि के स्वामी है और इस पर उनका कब्जा रहा है। बावजूद इसके ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कथित रूप से ग्रामीणों को बहकाकर उस भूमि का अवैध बंटवारा कर रहे हैं और उस पर निर्माण कार्य करने की कोशिश में है। पीड़ित का कहना है कि इस विवाद में उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं और मारपीट की भी कोशिश की जा रही है। रमेश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अवैध रूप से कब्जा जमाने की मंशा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मामले की शिकायत उन्हें मौखिक और लिखित रूप से स्थानीय प्रशासन को दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। रमेश चंद्र मिश्रा ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, मेरी जमीन पर जब जबर कब्जा का निर्माण की कोशिश की जा रही है, घरौनी मेरे नाम से दर्ज है, इसके बाद भी अवैध दबाव डाला जा रहा है। यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो यह मामला गंभीर रूप ले सकता है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस विवाद में गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। कुछ लोग पीड़ित के समर्थन में है, जबकि कुछ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के पक्ष में खड़े हैं। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने भी प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस मामले में जब स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया गया तो संबंधित अधिकारियों ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़ित परिवार भय और असुरक्षा की स्थिति में है और न्याय पाने के लिए शासन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से न्यूज टीम की विशेष रिपोर्ट। क्या समस्या है आपकी? समस्या थी ये है कि हमारे परिवार के साथ यहाँ हम झोंपड़ी में रहते थे। वहाँ के हमारे बच्चों का, पत्नी का, सबका नाम वोटर लिस्ट में यहाँ था। अच्छा। अब कालांतर में ये आदेश हो गया कि एक आदमी एक जगह ही से निवासी रह सकता है और वोटर लिस्ट में रह सकता है। तो गिरहिया की अपेक्षा हम पकड़ी भात खंड को पसंद किए। अब इस यहाँ हम आते जाते थे, खेती वगैरह हमारी यहाँ है और ये हमारी पैतृक संपत्ति थी। इस पर झोंपड़ी बनाकर हम रहते थे। कैसे आप साबित करेंगे कि पैतृक संपत्ति आपकी थी? हमारी खतियोनी चकबंदी, पहले खतियोनी में मेरा नाम, पिताजी का वगैरह का नाम दर्ज था इस पर। अच्छा, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आबादी दर्ज हो गया। इस पर हम झोपड़ी बनाए तो आबादी हो गया। इसका हमें घरौनी भी प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, घरौनी प्राप्त कर चुके हैं। अब अपनी असमर्थता के कारण इस पर कोई निर्वाह हम नहीं किए हैं। अच्छा। जमीन प्लाट खाली पड़ी हुई है। इसमें लोग नाना प्रकार का अपना भूमिका रच रहे हैं। कौन क्या कह रहा है? अरे प्रधान वगैरह गांव वालों के लिए से SDM वगैरह सब जगह अपना जा रहे हैं। लोग दरखास्त दे रहे हैं, अपना बयानबाजी कर रहे हैं, पत्रबाजी कर रहे हैं। और हमसे तो अपने पैतृक जमीन से ही मतलब है, हमको राजनीति नहीं करनी है। यहाँ खेती बाड़ी है। हम इस समय वृद्ध हो चुके हैं। हमारे लड़के हैं, बाहर रहते हैं। अगर ये पैतृक की मेरी संपत्ति जमीन नहीं रही तो खेती है, तो कहाँ अपना कुछ बनाना होगा, कहाँ अपना बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके यहाँ बैठेंगे। मान लीजिए हम आते हैं, खाली है तो तिवारी जी की यहाँ और किसी के यहाँ बैठ जाते हैं, देख होकर खेती चले जाते हैं। लेकिन लड़कों में तो वो क्षमता नहीं है कि सबके यहाँ बैठ जाएं। अपना 2-1 कमरा बनवा कर आएंगे, अपना रहेंगे, अपना देखें उठेंगे, फिर यहाँ इच्छा करे तो 2-4 दिन रह सकते हैं या पकड़ी में रह सकते हैं। और मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है।